जय माता रानी। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, जाने इस वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को आरंभ होगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर 6:23 से 10:18। प्रतिपदा तिथि समय 3 अक्टूबर को 12:19 से 4 अक्टूबर 2:58 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:52 से 12:39। और दोस्तों, नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि राक्षसों के राजा महिषासुर ने स्वर्ग में देवताओं के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया था। उससे लड़ने के लिए शिव, ब्रह्मा और विष्णु की त्रिमूर्ति सहित सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया और शक्ति की मां और शक्ति को जन्म दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा का निर्माण हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से महिषासुर के खिलाफ 9 रातों के भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। इस प्रकार विजय के 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और भगवान राम सीता को लंका में कैद से छुड़ाने के लिए रावण के खिलाफ युद्ध में उतरे और रावण से भयंकर युद्ध किया। युद्ध शुरू करने से पहले राम जी ने देवी दुर्गा जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद मांगा। पूजा के लिए उन्हें 108 कमल की आवश्यकता थी। गिनती पूरी करने के लिए जब राम जी अपनी एक आंख निकालने वाले थे तो देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दिया। उस दिन राम जी ने युद्ध जीत लिया। और कहा जाता है कि हिमालय के राजा दक्ष की पुत्री उमा नवरात्रि के दौरान 10 दिनों के लिए घर आती हैं। उमा ने भगवान शिव से विवाह किया था और यह त्योहार उनकी धरती पर वापस आने का ही जश्न मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 अक्टूबर जी का विसर्जन होगा। मां दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि इस देश विदेश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। मां दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा? यदि मां दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मां दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो वह अच्छा संकेत नहीं देती। मां दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जाता है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की शंका रहती है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर रहता है। लोगों को कोई अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है और दूसरे देशों से हिंसा जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों की सदैव रक्षा करती है, इसलिए यह मन में चिंता हमें नहीं रखनी चाहिए कि माँ पालकी से आ रही हैं और हमें माँ की पूजा सच्चे मन से करनी है, जिससे माँ की कृपा हम सब भक्तों पर। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, माँ शक्ति उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन खीर का भोग लगाया जाता है,
तो वहीं दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारी स्वरूप को शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन की बात करें तो माता चंद्र घंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा देवी कहते हैं, जो मालपुआ का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन केले का, छठवें दिन शहद और सातवें दिन गुड़ से बनी चीजों का, आठवें दिन महागौरी को नारियल का, तो वहीं नौवें दिन हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, दुर्गा नवरात्र में व्रत कथा का भी बहुत विशेष महत्व होता है। व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। की पूजा सच्चे मन से करनी है, जिससे माँ की कृपा हम सब भक्तों पर सदा बनी रहेगी। जय माता रानी। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।